प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आप लोग का फर्स्ट पेपर हिंदी का हो चुका है। अब जो सेकंड पेपर है आपका मैथ का है, जो कि 3 मार्च को लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग को जो चैप्टर हैं उसको मैं सारे चैप्टरों को रिविजन करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों के 2023 और 2024 में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग को 3 मार्च का जो हिंदी का उसका मैथ का पेपर है, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को सारे फार्मूले याद कर लेना। जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक प्यारे बच्चों। और ठीक है, अब देखते हैं। तो आप लोग का सबसे पहले क्वेश्चन 2024 का है, एनसीईआरटी में भी बुक में भी है और 2024 का भी है। बोल रहा है कि 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का मान बराबर है। तो सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का मान होगा। भाई इसको बताना है। आपसे बोला क्या 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, वो ये आपका 2024 में आया हुआ, ठीक भाई। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, ये मालूम होना चाहिए क्या कि 10 इनवर्स जो रूट 3 10 में किसकी वैल्यू होती है। हमें मालूम है 10 60 की वैल्यू होती है, पर यहाँ पे आपको 10 60 नहीं लिखना, यहाँ पे पाई बाई में लिखना होता है। तो 10 किसका होता है, ये 10 पाई बाई 3 हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स। तो ये 2 लिखा है माइनस का 2, अगर माइनस ना होता तो हम कह सकते थे सेक जो 2 है किसका मान होता है, आपका सेक 60 होता है, पर यहाँ क्या माइनस का है। तो हमें मालूम है क्या सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा होता है। अगर हम सेक में क्या 180 में 60 लेस कर दोगे कितना बचेगा 120। 120 को क्या लिखोगे 2 पाई बाई 3, क्या लिखोगे यहाँ पे सेक 2 पाई बाई 3 भाई हो जाएगा। भाई इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो पाई अपॉन 3 माइनस का 2 पाई अपॉन में 3। भाई इसको एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पाई माइनस 2 पाई या पाई अपॉन 3, क्या हो जाएगा आंसर पाई अपॉन 3 माइनस का। भाई पहला आंसर आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखो कहे ये रहा है आपसे क्या, देखो कहे ये भी आपका 24 का है कि कॉट इनवर्स बात की है उसने माइनस 1/√3 का मान होगा। ये भी 2024 में आया हुआ है और एनसीईआरटी 2024 में भी है, 2022 में भी है। क्या 2024 और 22 में भी आया हुआ है। तो सबसे पहले हमने कहा क्या कि कॉट इनवर्स, आप लोग को भी माइनस भूल जाओ, अभी यार को 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10, सॉरी किसकी होती है कॉट 60 की होती है। अब कॉट 60 होती है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो हमें मालूम क्या है कि कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है। अगर कॉट में क्या 60 कम करोगे कितना 120 बचेगा। 120 को क्या लिख सकते हो 2 पाई बाई 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या कि कॉट 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो कॉट से कॉट कट जाएगा, यहाँ से क्या आपको हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 कह सकते हो। भाई आपका आंसर हो गया। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, ये भी हो गया। अब देखो फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी आपका 23 और 24 में 2 साल लगातार पूछा गया है। कौन सा कि 10 इनवर्स रूट 3 माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का √3 का मान क्या होगा। ये 24 और 23 दोनों साल लगातार पूछा गया है।
तो यहाँ पर क्या कह सकते हो कि टेन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है √3, ये 10 60 की होती है, पर 10 60 को ऐसे नहीं लिखना, 10 पाई में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखो 10 पाई/3 माइनस का कॉट इनवर्स, ये अभी माइनस भूल जाओ, √3 की बात याद करो। √3 किस में होती है, आपको कॉट 30 मतलब कॉट 30, और अगर बोलो कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है। कॉट 120 में 180 में 30 कम करोगे कितना है 150, तो 150 को आप लिख सकते हो क्या कि कॉट 5 पाई/6, तो कॉट से कॉट यहाँ 10 से 10, तो यहाँ पाई/3 माइनस 5 पाई/6। भाई यहाँ पे एलसीएम लोग कितना होगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ कितना 2 पाई माइनस क्या लिखो यहाँ पे 5 पाई, यहाँ पे 3 पाई/में क्या 6 या माइनस का 2 पाई, सो या लिखो यहाँ पे कितना, यहाँ 2 या पाई/2 कह सकते हो, माइनस पाई/2 कह सकते हो। ये भी आपका आंसर भैया आ गया। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आई या नहीं आई, आगे देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा। भाई आपके 3 क्वेश्चन हो गए, आप लोग चौथा क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोल ये रहा। देखो चौथा क्वेश्चन उसने कहा ये है, ये भी आपका 18, 23, 24 में आया हुआ है। यदि उसने बात की, यदि साइन इनवर्स 1/2 बोल ये रहा है, तो टेन इनवर्स x का मान है, तो x का मान क्या होगा। ये 24, 23 और 18 में आया हुआ है। तो सबसे पहले उसने बोला कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल 10 इनवर्स x। अब यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए किसका मान होता है साइन में, साइन 30 को होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका साइन 30 लिख लो, या पाई/6 क्या लिख सकते हो, साइन 30 भी लिख सकते हो, या साइन पाई/6 भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या 10 इनवर्स x, तो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर कह सकते हो कि 10 इनवर्स x इक्वल पाई/6। अब ये उधर जाएगा ना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 10 पाई/6, मतलब ये किसका मान होता है 10 30 का मान उसने पूछा है, और 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, क्या x इक्वल 1/√3, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/√3। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, आप लोग क्या है ये क्वेश्चन देखो, ये 24 में है, ये 24 में, वो 23-24 में है, ये 23-24, देखो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके 23-24 में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं साय करा दूंगा। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा भाई। ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि इससे आप लोग को जितने क्वेश्चन 23-24 करा रहे हैं, इससे मान लो आपको बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आ सकते। क्या है, इन्हीं से हो सकता है संख्याएं चेंज हो बस, और क्वेश्चन वही पूछ सकता है। देखो भाई आप लोग का अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये उसने कहा क्वेश्चन 5 में क्या साइन इनवर्स साइन 7 पाई/, में क्या बोला उसने 4 का मुख्य मान होगा। ये क्वेश्चन आपको 20 पे भी आया है और 24 में भी है। ठीक भाई, दो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा बोले क्वेश्चन, किसी में बोलते थे साइन 7 पाई/में 4, हमें इस चीज को शॉर्ट कट में लिखना होता है, बिल्कुल आसान। तो आपको हमें अगर 7 यहाँ का साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे आप कह सकते हो साइन हो गया, यहाँ पर हम इसको क्या 2 पाई माइनस पाई/में 4 लिखूं, लोग 4 दूनी 8, 8 में एक जगह 7,
बात वही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन, ये पाई का मतलब होता है 180 माइनस का पाई अपॉन में 4, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 360 माइनस का पाई अपॉन 4। तो आपको मालूम है कि साइन इनवर्स साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस का होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस दो यहाँ पे अगर बोलेगा साइन 360 माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होता। अगर यहाँ क्या होता, साइन 360 प्लस थीटा होता तो प्लस में हो जाता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं माइनस का साइन पाई अपॉन में 4, तो साइन से साइन कैंसिल, तो आंसर क्या, पाई अपॉन में 4। भाई बात समझ में आई नहीं आई, आ गई होगी। 6 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, उसने कहा है आपसे, ये भी क्वेश्चन देखें कौन सा क्वेश्चन आपका है 24 का। हाँ, तो ये है 23-24 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल है कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान होगा, मुख्य मान होगा। तो यहां पे कह सकते हो ये 23 और 24 में आया हुआ है। तो यहां पर कॉसेक इनवर्स 2, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कॉसेक इनवर्स, ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की होती है। तो कॉसेक पाई बाई 6 कट जाए तो यहाँ कितना, पाई अपॉन में 6, भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई तो 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं भैया आगे, देखते हैं बढ़ते हैं। तो उसने आगे देखो क्वेश्चन कोई ऐसा, हाँ ये बोला आपसे आगे क्वेश्चन है कि बोला सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान होगा। 7 नंबर में बोला उसने है कि सेक इनवर्स -2 √2 है ना, √2 का मान होगा। तो भाई आप लोग को परेशान हो जरूरत नहीं है, हमें अगर माइनस में वैल्यू नहीं मालूम है तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए √2 किसकी वैल्यू है। तो हमें मालूम है सेक 45 की होती है। अब हमको ये देखना है माइनस वाला किस में जाता है, तो सेक 100 माइनस सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का सेक थीटा। अगर सेक में अगर 180 में 45 घटाओगे तो 135 है, कितना आएगा, 135 आएगा। तो यहाँ 35 की बात की है, तो यहाँ 135 को यहाँ पे 180 लिखोगे, तो यहाँ पे आपको किसको काट सकते हो, 105 काटोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 35, यहाँ कितना लिखोगे, 4, यहाँ 6, यहाँ पे 36, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 3 सेक, यहाँ पे 3 पाई अपॉन में क्या 4, तो कट जाएगा। तो क्या आंसर, 3 पाई अपॉन में 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आप लोग को आई नहीं आई। जब 7 क्वेश्चन हो गए, 8वां भाई इसको देख लीजिए, फिर आते हैं आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो भाई आगे क्वेश्चन देखो, 8 नंबर कह क्या रहा भाई, 8 नंबर क्वेश्चन आपका है। देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस का 4, क्या है 4x क्यूब, 4x क्यूब। ठीक है, उसने बोला है ये आपका क्वेश्चन 24 में आया हुआ है। बोला क्या उसने है,
सिद्ध कीजिए क्या 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब दे रखा है भाई। यहाँ पर सबसे पहले लिखो क्या लिखा हुआ, क्या 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। तो यहाँ लिखो ये एलएचएस होता है, ये आरएचएस है, तो यहाँ पे आरएचएस निकालो भाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। तो यहाँ माना x बराबर साइन थीटा, क्या भाई x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो चूँकि भाई ये फार्मूला किसका अगर मालूम होना चाहिए, साइन 3 थीटा बराबर, तो लिखो 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये किसका मालूम होगा आपका, ये लिखो साइन इनवर्स साइन थीटा। भाई एक आपका लेस तो यहाँ कितना 3 थीटा हो जाएगा। अगर भाई यहाँ पे थीटा का मान निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जहाँ थीटा है वहाँ पे साइन इनवर्स क्या लिख दोगे, x लिख दो, आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, आप लोग को आ गया भैया होगा। फिर देखते हैं ये जो क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन 9 नंबर है, ये क्वेश्चन आप लोग का 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 22 ये बहुत बार क्वेश्चन आया हो। इसको भी देख लो क्या कह रहा है। उसने बोला सिद्ध कीजिए भाई, उसने बोला सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 इक्वल tan इनवर्स 3/4। देखो भाई, जब ऐसा कोई क्वेश्चन बोले आपको सिद्ध करने के लिए, जब भी आपको बोले cos इनवर्स a/b, क्या ये a/b है, फार्मूले लिखे दे रहे भाई, याद कर लेना। अगर 10 की बात करें 10 इनवर्स में, तो भाई आप लोगों को करना ये है, रूट में b² माइनस का a² अपॉन में b। भाई बात समझ में आई नहीं आई। हमने कहा क्या, अगर भाई आपसे बोले यहाँ पर क्या, जब बोले cos इनवर्स a/b इक्वल 10 इनवर्स, क्या बोले आपसे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना क्या भाई, आपको लिखना है b² माइनस का a² अपॉन में a। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स को 10 में बात करें, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखना a/b लिखा होगा। तो यहाँ पे 10 इनवर्स, तो यहाँ लिख सकते हो क्या, a/, में रूट क्या यहाँ पर b² माइनस का a²। ठीक भाई। अगर यहीं पे अगर हम cos इनवर्स क्या दे रखा, अगर यहीं पे क्या दिया हो, 10 इनवर्स दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 10 इनवर्स दे रखा हो a/b। अगर साइन में लाना हो तो इसको लिखना साइन इनवर्स, क्या लिखोगे यहाँ पर, a/, में रूट a² प्लस b² हो जाएगा। अगर इसको cos में बदलना हो तो cos इनवर्स b/, में रूट a² प्लस b²। भी बात समझ में आई नहीं आई। अगर cos इनवर्स a/b ऐसे दे रखा हो, जब 10 का मान बोले तो आप ये लगा सकते हो। अगर यहीं पे अगर इसका साइन में लाना हो, किसमें, साइन में लाना हो, किसमें लाना हो, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स के लिए भाई आप कह सकते हो क्या, अगर ये क्या 10 के लिए है, अगर साइन इनवर्स लाना हो तो यहाँ पे लिखना आपको मालूम क्या है भाई, रूट में आपको b² माइनस का a² अपॉन में b। क्या लिखना है, जब भी अगर cos से साइन बदलना हो तो b² माइनस रूट में b² माइनस का a² अपॉन में b। भाई अगर यहाँ पे क्या cos में लाना हो तो cos इनवर्स लिख देना यहाँ पर, तो यहाँ पर b² माइनस का a² अपॉन में क्या लिखना है, यहाँ पे b लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ये फार्मूले थे, अब इन्हीं पे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आप तो ये जो क्वेश्चन है सारे आपको इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम इसको रख के दे रहे हैं, बस आपको ये रखेंगे, इसी पे आपको सवाल करना है। ठीक भाई।
जो आपसे उसने बोला क्या है कि सिद्ध कीजिए, क्या भाई सिद्ध कीजिए, उसने बोला क्या सिद्ध कीजिए कि A इनवर्स A अपॉन बी इक्वल टेन इनवर्स, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखो क्या कि कॉस इनवर्स A अपॉन बी इक्वल टेन इनवर्स, भाई यहाँ पर B का तो यहाँ पर क्या है आपका 4/5 है, तो यहाँ B कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस एक कितना 4 का स्क्वायर अपॉन में 4। तो भाई यहाँ पे कह सकते हो क्या 10 इनवर्स, यहाँ पे रूट में 25 माइनस का 16 अपॉन में 4। तो यहाँ पर 10 इनवर्स रूट में 9 अपॉन में 4, तो 10 इनवर्स 3/4। भाई क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में भाई आया नहीं आया? आप लोग बस कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला याद रखना है, आपको रख देना है। ठीक भाई, आपके 9 नंबर क्वेश्चन तक हो गए। आगे देखते हैं भाई 10 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा भाई। ठीक है, आप लोग के जो पतलोम फली के क्वेश्चन थे, जो रिपीट द क्वेश्चन, सारे इतने ही थे जो आपको 23 और 24 में आए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका आव्यू मतलब मैट्रिक्स में। ठीक भाई, उसमें देखते हैं जो रिपीट द क्वेश्चन है। आपका एक चैप्टर क्लोज हो गया, दूसरा चैप्टर देखते हैं। ठीक भाई, भैया आप आव्यू में आ जाओ। आपके 9 क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर क्वेश्चन देखो कहे क्या रहा भाई। उसने बात ये की है, यदि उसने लिखा हुआ है यदि आव्यू मतलब मैट्रिक्स 2x माइनस का y, यहाँ पे 2 है, बोला उसने है x प्लस 2y, यहाँ पे 3 है। उसने बात की है आपसे 1 2 3 और क्या भैया है 3 3 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, x तथा y का मान। ठीक भाई, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे बना लो 2x माइनस का y, यहाँ 2x प्लस 2y अपॉन में 3। भाई यहाँ पर 1 2 3 3 आप लोग को मालूम है, तो ये इसका मान हो जाएगा, ये इसका और ये इसका। तो यहाँ हम ये ले लो 2x माइनस y इक्वल 1 के, तो x प्लस 2y इक्वल किसके भाई 3 के। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। इसमें क्या होता है, किसी एक को क्या करना है बराबर करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे 2 से करा दो, तो यहाँ लिखोगे 4x माइनस का 2y इक्वल का 2, यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल के 3। भाई देखो ये आपको क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 4 कितना 5x इक्वल 5 के, तो x का मान कितना 1 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लो, ये 2 थी, तो x का मान समीकरण 1 में, तो एक क्या है 2x माइनस का y इक्वल 1 था, तो यहाँ 2 इंटू 1 माइनस का y इक्वल 1, तो यहाँ 2 माइनस वाई इक्वल 1, तो यहाँ माइनस वाई इक्वल कितना 1 माइनस 2, तो यहाँ माइनस वाई इक्वल माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा y इक्वल भी 1। अगर x का मान भी 1 होगा, y का मान भी क्या होगा 1 होगा। समझ में भाई आपको आया नहीं आया? आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप देखते ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ है। किसमें 2024 में आया हुआ ये है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है।
उन्होंने बोल भाई 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है, देखो भाई 11 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई देखो 11 नंबर क्वेश्चन का ये रहा आपसे, ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखो, यदि बोला है यदि ए वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए क्यूब इक्वल ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इक्वल क्या है, ए है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7 ए बराबर है किसके, बराबर है। ये क्वेश्चन 23 और 24 दोनों में आया हुआ, किसमें, 23 और 24 दोनों में आया हुआ है। सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे क्या, आई प्लस ए का होल क्यूब, मतलब ये क्या लिखा भाई आपका है, ए प्लस बी का क्यूब बोला उसने, तो ये आपको मालूम होना चाहिए भैया, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर क्या प्लस का 3ab, फिर क्या ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पे आई क्यूब प्लस का ए का क्यूब प्लस 3a या आई ए और यहाँ पर क्या है आई प्लस ए यहाँ का माइनस कितना है 7, ये तो क्वेश्चन में बोला ना आपसे 7a है ना, तो यहाँ 7a कर लिया, तो आपको तो यहाँ पर कह सकते हो क्या, आई क्यूब है, ठीक है भाई आई क्यूब, तो आई क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आई क्यूब प्लस का इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख लोगे, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो भाई, इसको प्लस का क्या लिखोगे यहाँ पर 3i स्क्वायर ए प्लस का 3i ए स्क्वायर माइनस का 7a। भाई इतनी बात आप लोग को समझ आ गई होगी। तो जहाँ जहाँ पे आपको आई दो, यहाँ पर क्या है आई है, अगर आई क्यूब इक्वल यहाँ पे आई क्यूब, यहाँ पे आई कर लो, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा इंटू ए प्लस का क्या लिखा हुआ यहाँ पर है 3a प्लस का 3a माइनस का 7a, तो यहाँ आप कह सकते हो क्या आई प्लस ये आपका जो ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 3a माइनस का 7a, तो यहाँ पर क्या है आई प्लस ए है ना, इसका मतलब ए है, स्क्वायर मतलब ए दे रखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर प्लस का 3a प्लस का 3a माइनस का 7a, तो यहाँ पे कह सकते हो आई प्लस कितना है 7a है माइनस का 7a है, भाई कट जाए किसके बराबर भैया हो जाएगा आपका आई के। हमने ये कहा जहाँ पे आई स्क्वायर है वहाँ पर हमने 1 कर लिया है, जहाँ पर आई वहाँ पे 1 कर लिया है, जहाँ पे आई क्यूब वहाँ क्या लिखा आई लिखा, बस ये आपका सुनो भी बोले इस प्रकार, तो जहाँ पे आई क्यूब आप लिख सकते हो क्या आई क्यूब इक्वल आई के, आई स्क्वायर इक्वल 1 के, और आई इक्वल किसके भाई 1 के, ये फार्मूला होता, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल ए दे रखा था, आपका ए क्यूब था तो ए स्क्वायर इंटू ए कर लिया, प्लस का 3i स्क्वायर, यहाँ क्या ए है ए लिखा हुआ है भाई, यहाँ स्क्वायर या ए मतलब, तो उसने बोला इस ए स्क्वायर इक्वल क्या उसने वो रखा है ए है, तो हमने रख के उसको सॉल्व कर लिया। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप कह सकते हो क्या यहाँ पर आई प्लस ए
की पावर 3 माइनस 7a किसके बराबर हो जाएगा आपके आई के, किसके आई के हो जाएगा। इतनी बात समझ में आप लोग को आई है नहीं आई, आ गई होगी। फिर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा आपसे यदि अवयव ए इक्वल ए 0 0 1 है, 0 1 1 0 तथा बी की बात की है, बी इक्वल क्या आपका है 1 0 0 माइनस 1, तब बी ए होगा। उसने बोला अगर ए का मान ये है, बी अवयव ये है, तो बोला बी और ए, बी ए का मान, तो पहले बी लिखो ए 0 0 माइनस 2, यहाँ पर 0 1 1 0। तो भाई इसको इस दो ऐसे और ऐसे होता है, रो और कॉलम से बनाते भैया, माइनस का 1 है, तो वही ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आपको उसने बोला माइनस 1 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, इससे अब इससे करा दो, यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू, अब नीचे आ जाओ, तो यहाँ 0 इंटू 0, यहाँ माइनस का 1 इंटू 1, भाई यहाँ पर क्या 0 इंटू 1 माइनस का 1 इंटू 0। तो आप कह सकते हो यहाँ पर बी ए लिख लो भाई, तो बी ए इक्वल कह सकते हो क्या, यहाँ पर 0 प्लस 0 0 माइनस 1, यहाँ 1 प्लस 0, यहाँ 0 माइनस 0। तो आप कह सकते हो कि बी ए का मान क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 1 1 और 0, क्या हो जाएगा बी ए का मान 0 माइनस का 1 1 और 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ आप लोग को आगे नहीं आ गई। ये क्वेश्चन आप लोग का 23 में आया हुआ, किस में आया हुआ है 2023 में आया हुआ है। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा भाई, आगे देखो भाई, देखो ये क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी बोल कर रहा है आपका 18 और 23 में आया हुआ है, हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन आने की संभावना है आपकी। बोला यदि ए प्लस बी, बोला यदि ए इक्वल उसने बात की है आपसे क्या कि बोला है 2 3 4 2, बोला है तो बी बराबर बोला है आपसे क्या 1 माइनस 2 और 3 5 है, तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का मान होगा। उसने बोला कि आपसे है यदि ए अवयव 2 3 4 2 बी अवयव 1 माइनस 2 3 5 है, तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले ए लिखो, यहाँ पे 2 3 4 2, भाई बी क्या है आपका, ये क्वेश्चन आप लोग का 18 और किस में आया हुआ है 23 में आया हुआ है। तो यहाँ b का मान दे रखा है क्या 1 माइनस 2 3 5। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने बोला a प्लस बी की बात की है, तो आप इसको दो, ये 2 है, ये कितना 1 है, 2 ये कितना 3 हो जाएगा, 3 लिख लो। 4 है, ये 3 है, कितना 7 हो जाएगा। ये 3 है माइनस का 2 है, तो अगर 3 में माइनस 2 कम करोगे कितना जगह 1 बचेगा, तो यहाँ 1 कर लो, यहाँ पे 7। भाई क्या हो गया a प्लस बी का मान निकल आया। अब यहाँ पर क्या a माइनस बी निकालोगे,
अगर यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 इसका माइनस का है, जब 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है माइनस का, तो 1 बचेगा। यहाँ 3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। भाई क्या हुआ, a प्लस बी का मान 3 7 1 7, a माइनस बी का 1 1 5 माइनस 3। भाई क्या हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया ये। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते कह क्या रहा भाई, नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। भाई देखो आप लोग का 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये भी क्वेश्चन देख लो। आप लोग क्वेश्चन 23 में आया हुआ, बोल रहा है यदि 2x प्लस का y, x प्लस वाई इक्वल आव्यूह 1 माइनस 3, यहाँ पे 0 और 2 उसने बोला है, और y बराबर आव्यूह 3 1 2 4, क्या बोला है, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन आप लोग का 2023 में आया हुआ, किस में आया, 2023 में आया है। इसमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ बोला क्या 2x प्लस का y इक्वल 1 माइनस 3 0 2। अगर y का मान कितना है, 3 है, 1 है, 2 और 4 है। तो भाई सबसे पहले यहाँ 2x प्लस का, तो y का मान कितना 3 है 1 है, या आपका 2 4 इक्वल कितना है 1 माइनस 3 0 2। तो यहाँ 2x है इक्वल आव्यूह 1 माइनस 3 0 2। तो ये उधर जाएगा प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ 3 1 2 4, तो यहाँ 2x इक्वल यहाँ 1 माइनस 3 माइनस का 3 माइनस का 1, या 0 माइनस का 2, या 2 माइनस का 4। तो आप कह सकते हो 2x इक्वल माइनस का 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या कि x इक्वल आव्यूह क्या है, यहाँ तो क्या है, ये 2 है ना, इसके अपॉन में हो जाएगा ना यहाँ पे। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या कि 1/2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस 2। तो ये x इक्वल सम में क्या करना है, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस का 2/2 माइनस का 4/2, या माइनस का 2/2 माइनस का 2/2 हो जाएगा। भाई इससे ये कैंसिल, 1 इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो x इक्वल कह सकते हो क्या, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1। तो आपका x का मान क्या, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। समझ में भाई आप लोग को आया या नहीं आया, आ गया होगा। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर बोला है, यदि x प्लस वाई इक्वल, बोल रहा है क्या 7205। फिर उसने बोला है क्या x माइनस, या क्या है यहाँ पर x माइनस वाई, x माइनस वाई, यहाँ आव्यूह बात की 3003 है। तो x और क्या भाई, x और y का मान, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उसने बोला क्या
कि आपका x प्लस वाई इक्वल आव्यू 7205, यहाँ x माइनस वाई इक्वल 3003। तो ये क्या आपके द्विघात समीकरण बन गया भाई। इससे क्या होगा आपका, ये कट जाएगा। तो यहाँ 2x इक्वल ये का आपका 7 है 3 है, तो 7 3 कितना 10, यहाँ 208। तो आप कह सकते हो क्या x बराबर 2 से सबमिट डिवाइड करो, यहाँ 5104। तो आप कह दो x का मान, ये x का मान निकला है भाई, x का मान समीकरण 1 में। तो एक क्या कह रहा था बताओ, यहाँ पे x इसको 1 मान लो, ये 2 थी भाई। तो यहाँ पे क्या है, x क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल क्या है 7205। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या, x का मान कितना है 5 है, 1 है, 0 है, 4 है, प्लस का y है इक्वल भाई यहाँ पे 7205। तो यहाँ पे y इक्वल कह सकते हो क्या 7205, यहाँ पर क्या 5104। तो यहाँ पे x क्या है, y इक्वल यहाँ कितना 2101। भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में भाई ये बात आई है नहीं आई। तो इस क्वेश्चन जो ये है आपका, ये क्वेश्चन भाई 2023 और 2024 दोनों साल आया हुआ है। हो सकता है 25 में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। 23 में भी आया और 24 में भी आया है भाई। ये क्वेश्चन 23 में था भाई, आपको समझ में आया नहीं आया, आ गए होंगे। फिर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। 15 हो गए आपके। जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको 5-6 साल से बराबर आ रहा है, क्योंकि अब 23-24 में भी आया नहीं है। हो सकता है 25 में आ जाए, संभावना है आपकी आने की। देखो भाई, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 दो कह क्या रहा भाई, उसने बात कही ये है, यदि x प्लस वाई इक्वल क्या यहाँ पर है 2112, उसने बोला है तथा क्या यहाँ पर है 2x माइनस का y, 2x यहाँ भाई उसको दे रखा क्या 1221, हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग का 6, 7, 9, 14, 17, 18 हो सकता है इस बार क्वेश्चन आने की संभावना है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल सकते हो इसको, x प्लस वाई इक्वल 2112। इक्वेशन को फर्स्ट कर लो। यहाँ क्या है 2x माइनस का y, यहाँ पे 1221 इक्वेशन सेकेंड। तो क्या ये प्लस और माइनस है, आप कट जाएगा। तो ये कितना 3x इक्वल किसके भाई 2 1 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ आप कह सकते हो कि x बराबर क्या, सब में 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 1 1 1। तो x का मान क्या आ जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। आपका आ भी रहा है। तो अब उसका क्या करना है, आपका b का मान देख लो, उसका y का मान। तो x का मान
समीकरण एक में तो क्या था आपका x प्लस वाई इक्वल 2 1 1 2। तो यहाँ पर x का मान क्या है 1 1 1 1 प्लस का y इक्वल 2 1 1 2। तो यहाँ पर y इक्वल 2 1 1 2 माइनस 1 1 1 1। तो y इक्वल कह सकते हो क्या 1 0 0 1। तो भाई क्या y का मान क्या 1 0 0 1 और x का मान 1 1 1 हो जाएगा। भाई इतनी बात आप लोग समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। फिर देखते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। बोला x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए यदि बोल रहा है यदि 2 यहाँ पर है 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 नहीं 1 0 3 x प्लस का y 1 0 2 इक्वल 5 5 1 6 8। भाई ये क्वेश्चन आपका 20 और 24 में दोनों में आया हुआ। किसमें है ये 2020 2024 में। तो यहाँ पर 2 है 1 3 0 x प्लस का y 1 0 2 इक्वल यहाँ पर क्या है 5 है 1 है 6 और 8 है। तो यहाँ पे इसको इंटू करो, यहाँ 2 0 यहाँ पे 6x यहाँ 2x यहाँ प्लस का y यहाँ 1 0 2 इक्वल 5 1 6 8। तो भाई तो क्या है यहाँ पर आप पहले ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के लिए आपको भाई इसको इसमें ऐड करना, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें। तो यहाँ कितना 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 और 0 प्लस 1 और 2x प्लस का 2 इक्वल 5 1 6 8। तो यहाँ पर दो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये और ये। तो यहाँ पे 2 प्लस वाई इक्वल 5 के, तो y बराबर 5 माइनस 2। तो y का मान कितना 3 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे 2x प्लस का 2 इक्वल 8 है। तो यहाँ 2x इक्वल 8 माइनस 2। तो 2x इक्वल 6 के, तो x बराबर किसके भाई 3। तो y का मान किसके आपके 3 के, x का मान भी क्या हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। दोनों के मान क्या होंगे आपके क्या है ठीक भाई। आप लोग क्या है 17 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिया। अब वो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहे क्या रहा है। वो भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। देखो भाई 18 नंबर क्वेश्चन तो कहे क्या रहा है। देखो भाई बोल रहा है आपसे कि आव्यू ए बी ज्ञात कीजिए, ए बी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर 1 माइनस 4 माइनस 2
और 2 3 5 और b बराबर 2 4 2 3 1। ठीक भाई, बोल रहा हूँ सबसे पहले यहाँ लिखोगे ए और बी, ए बी, तो यहाँ पर ए है 1 माइनस का 4 2 2 3 5। भाई बी क्या है आपका 2 4 2 3 5 1। तो यहाँ तो ए बी बराबर, तो पहले ये आप लोगे फिर ये लोगे, मतलब क्या है रो और कॉलम, ये रो हो गया कॉलम हो गया, पंक्ति और स्तंभ हो जाएगा। तो यहाँ क्या 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, फिर क्या है प्लस का 3 इंटू 2। भाई आ गया तो यहाँ 1 इंटू क्या लिखोगे 3 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। भाई फिर इसमें आ जाओ नीचे वाले में, तो यहाँ 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। भाई आ गया यहाँ क्या माइनस का 4 इंटू 3 प्लस का 2 इंटू 5 प्लस का 5 इंटू 1। तो यहाँ पर ए बी बराबर 2 माइनस का 8 प्लस का 6, यहाँ कितना है माइनस का 8 प्लस का 8 और प्लस का 10, यहाँ 3 माइनस 10 प्लस का 3, यहाँ माइनस के 12 प्लस के 10 प्लस के 5। तो यहाँ पे ए बी बराबर कह सकते हो क्या, ये 6 2 8 में 8 कितना 0 कट जाएगा, यहाँ पे 10। भाई यहाँ पे कितना 3 3 6, 6 में 10 में माइनस का 4 या 15 माइनस का 3। तो ए बी का मान क्या आपको हो जाएगा बताओ भाई, ए बी का मान 0 10 माइनस 4 और कितना प्लस का 3 हो जाएगा। भाई आप क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखो कहे क्या रहा भाई, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोग के बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। क्या भाई यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखो कहे क्या रहा भाई, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। देख सकते हो यदि ए बराबर क्या है 3 है 4 है माइनस 2 है माइनस 2 है, तथा आई बराबर होता है 1 0 0 1। तो उसने बोला है एवं 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 ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2i है, तो 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या भाई k का मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ तो सबसे पहले a का मान दे रखा, तो यहाँ a बराबर क्या 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2। i का मान अगर 2 पद में बोलेगा आई बट्टे, तो यहाँ 1 0 0, अगर 3 का मान बोले तो 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1 हो जाएगा। भाई तो क्या है अगर आपको दे तब भी ठीक, नहीं तो आपका आई का मान मालूम होना चाहिए। तो उसने बोला ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस का क्या लिखोगे यहाँ पर 2i। तो यहाँ पर ए क्या लिखोगे यहाँ पर 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2, यहाँ पर क्या 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2। भाई यहाँ पर इक्वल के यहाँ पे ए का मान क्या है 3 है 4 है माइनस 2 है माइनस 2 है, इक्वल 2i 1 0 0 1 हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पर 3 3 9, यहाँ क्या 3 3 2, यहाँ 3 इंटू 3 माइनस का 2 इंटू 4। भाई फिर अगर देखो यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 2, फिर माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2। भाई यहाँ 3 इंटू 4 माइनस का 2 इंटू 4
भाई यहाँ पर 4 इंटू माइनस के 2, भाई इधर का लोगे माइनस प्लस तो 2 इंटू 2, भाई यहाँ पे के, तो यहाँ इसको इंटू इसमें करोगे तो यहाँ 3k 4k माइनस 2k, माइनस का लोगे यहाँ पर आपका माइनस का 2k, तो यहाँ पर माइनस 2a 2 0 0 2, तो यहाँ 3 3 9 माइनस के 8, 4 3 12 माइनस के 8, माइनस का 6 4 माइनस का 8 प्लस के 4 इक्वल, तो इसको चले आओ भाई, ये क्या लगेगा माइनस का प्लस हो जाए 2 0 0 2 इक्वल 3k 4k माइनस 2k और 2k, दो यहाँ पर 1 और प्लस का 2, भाई यहाँ कितना 12 में 8 गए तो 4, यहाँ 4 माइनस 0, भाई यहाँ कितना माइनस का 2 0, माइनस का लिखो यहाँ पे आपका, यहाँ माइनस का 2 प्लस का 0 माइनस के 4 प्लस के 2, भाई यहाँ पर लिखो क्या 3k 4k माइनस 2k 2k, तो यहाँ पे कह सकते हो क्या भाई आगे, यहाँ 3 4 माइनस 2 यहाँ कह सकते हो यहाँ पे 3k 4k माइनस 2k 2k, यहाँ किसी का मान इसका ले लो चाहे इसका ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो आप कह सकते हो क्या 3k इक्वल किसके k या सॉरी 3k, तो यहाँ पर k बराबर किसके भाई 1 के, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो चाहे इसको, सब में क्या आएगा आपका 1 1 1 1 1 ही आएगा। ठीक है भाई, आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई, ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या रहा है 20 नंबर। दो भाई 20 नंबर क्वेश्चन दो कह क्या रहा है, कह ये रहा है, देखो भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि बोला है क्या कि x प्लस जेड फिर है y प्लस जेड, फिर क्या आपका है ये है x प्लस वाई प्लस का जेड, यहाँ पे 5 7 9 है, तो x y z का मान ज्ञात कीजिए, z का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है NCERT और 2023 में भी है, 2018 में भी है और 17 में भी है। NCERT बुक में भी है, 2023 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया, 17 में भी आया हुआ है। देखते हैं यहाँ पर उसने बात की है x प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। भाई ये क्वेश्चन आपका है इक्वल में 5 + 7 + का 9। नो भाई इसको इसके बराबर कर लो, इसको ये तो यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल क्या लिखोगे 5 है। ठीक भाई, यहाँ पे कह सकते हो क्या समीकरण 1
यहाँ पे y प्लस जेड इक्वल किसके भाई 7 के है, समीकरण 2। तो x प्लस वाई प्लस का z इक्वल 9 के है, समीकरण 3। अब हमें तो सबसे पहले अगर x का मान निकालोगे, किसका मान, x का मान, तो लिखोगे समीकरण 3 में किसका y प्लस जेड है ना, y प्लस थर्ड में सेकंड का मान रखने पर तो यहाँ पर x प्लस इसका मान कितना 7 है इक्वल 9, इतना कितना भैया आपका दे रखा है, यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पर x बराबर 9 माइनस 7, तो x बराबर उसके भाई हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आगे देखो, अगर इसमें क्या है, अगर x और z का मान रखे, किसका, x और z का मान रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो समीकरण थर्ड में किसका, फर्स्ट का मान रखने पर तो यहाँ पर x प्लस जेड ऐसे कर लो, z कर लो, प्लस का y इक्वल 5 के है, किसके यहाँ 9 है भाई, इसका मान 5 है, प्लस का y इक्वल 9, तो y इक्वल 9 माइनस 5, तो y बराबर 4। अब निकालना दो, x भी आ गया y भी आ गया। अब z निकालना है, चाहे x का मान फर्स्ट में रख दो चाहे y का मान रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में, एक क्या है, x प्लस जेड इक्वल 7 के है, तो यहाँ पे x का मान 2 है, प्लस का z इक्वल 7, तो z बराबर का 7 माइनस 2, तो z बराबर कितना भैया 5। आपका x का मान देखो क्या क्या आ रहा है इसमें, x का मान दो, आपका z गलत हो गया भाई कहीं पे, तो z क्या हुआ आपका, जो z क्या है आपका 9 है। सुनो भाई देखो, सॉरी देखो, आपका x प्लस जेड इक्वल 5 है, x का मान 2 है, x का मान कितना 2 है, प्लस का z इक्वल 5 के, तो z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर 3। तो कह सकते हो यहाँ पर क्या कि x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3, तो तीनों को जोड़ो 9 आएगा नहीं आएगा, अगर आ रहा तो आपका क्या आंसर सही है। तो 4 3 7 7 2 9, तो क्या है आपका ये क्वेश्चन सही हो गया, 20 नंबर हो गया। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन कहे क्या रहा भाई, आगे देखते हैं। तो भाई 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा है। भाई देखो 21 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, यदि a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा बोला है, तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब बराबर क्या है यहाँ पर cos 3 थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे आपका cos थीटा है। भाई ये जो क्वेश्चन है 2023 में तो आया हुआ है,
पर ये क्वेश्चन हम इसके जो पहले वीडियो पढ़े हुए जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाए थे उसमें ये क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। ठीक है, उसमें आपको उससे कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन को 21 को आप देखते हैं, 22 नंबर देखते क्या कह रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आप लोग करा चुके हुए हैं, लिख लो, इसको भी करना आप लोग को है। यदि ये भी उसी वीडियो में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, यदि आव्यूह क्या आपका है, यदि आव्यूह ए बराबर 1 2 -1 3 तो हो तो सिद्ध कीजिए। क्या बोला था उसने कि ए स्क्वायर माइनस का 5i यहाँ सॉरी 4a माइनस का या प्लस का 5i इक्वल 0। भाई ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने करा दिया है। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, ये भी क्वेश्चन आप लोग हमने कराया है। ठीक, उसी वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हैं, देख लेना। ठीक भाई, यदि आव्यूह ए इक्वल 3 -1 1 2 हो तो सिद्ध कीजिए। बोला क्या है कि ए स्क्वायर है माइनस का 5a है प्लस का बोला 7i इक्वल 0। भाई ये भी हमने क्वेश्चन आप लोग को कराया। ठीक भाई, ये भी कर लेना। तो आपको 24 क्वेश्चन हो गए। 25 नंबर पे आते कह क्या रहा भाई, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं, फिर आप लोगों को क्या है मैक्टिस भी आपको क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आते हैं साड़िक पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा भाई, उसने बात कही आपसे है भाई। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 23 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको अगर आधा भी सॉल्विंग कर दोगे तब भी आपके आधे नंबर मिल जाएंगे। बोल ये रहा है, यदि ए बराबर 8 4 3 0 -2 और 6 है। क्या भाई ये 6 है। उसने बात की बी बराबर 2 4 -5 -2 2 1 है तो तथा 2a प्लस का 3x इक्वल 5b हो तो आव्यूह x का मान। क्या उसने बोला, यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो 2a प्लस का 3x इक्वल 5b हो तो बोल के आव्यूह x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर अगर 2a प्लस का 3x इक्वल 5b तो यहाँ कह सकते हो क्या 3x इक्वल 5b माइनस का 2a 5b माइनस का 2a। तो यहाँ पर 3x इक्वल 5, यहाँ पर b का मान है आपका 2 4 -5 -2 2 1। भाई यहाँ -2, a है 8 4 3 0 -2 और 6। तो यहाँ पर 3x इक्वल यहाँ दो लिखो क्या, यहाँ पर 5 दूनी 10 5 चक्कू 20 माइनस का 25
5 दूनी 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 माइनस भाई यहाँ देखो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 6 0 माइनस 4 और 4 का 2 छक 12। तो 3x बराबर 10 माइनस 16 20 माइनस 8 माइनस 25 माइनस 6। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे 16, यहाँ पे माइनस का 10 और माइनस का 0, यहाँ माइनस का 10 प्लस का 10 प्लस का 4 1 माइनस 12। तो भाई आगे देखो तो यहाँ पे 3x बराबर भाई कितना माइनस के 6 माइनस के 12 माइनस के 31 माइनस के 10 माइनस के 6 और माइनस के 11। तो x बराबर 3 दूनी 6 और यहाँ 3 चौक 12 31 बटे 3 माइनस 10 बटे 3 माइनस 2 माइनस 11 बटे 3। भाई क्या हुआ आपका दो आंसर देखो यहाँ पर जो 10 या 14 है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। भाई क्या लोगे यहाँ पे 14 बटे 3। भाई आपका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। समझ में भाई आया नहीं आया? 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा है आपके। भाई अदो आते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं व्यू में ही आपके इन्वर्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें देखते हैं भाई, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन उसने बोला क्या, ये देखो तो भाई 25 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है। बोल रहा है यदि बोला है a बराबर कॉस अल्फा, भाई यहाँ पे साइन अल्फा, भाई क्या है माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो उसने बोला था बात की क्या है आपसे a प्लस a इनवर्स बराबर i हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के, हो जाएगा ना। तो क्या करना, यहाँ पे a दे रखा है, इनवर्स की बात की है, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जोड़ देना आपका आंसर निकल आएगा। समझ में आया? कर लो भाई। आपका क्या ये क्वेश्चन आपका 2020 और 2024 में आया हुआ है। दो इस क्वेश्चन से a दे रखा है, यहाँ पर a बराबर ये है, ठीक है, कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अगर यहाँ पे इनवर्स डैश की बात तो यहाँ जो रो है वो कॉलम है, रो हो जाएगा। उससे करके ऐड कर देना, आई का मान रखना क्या 1 0 0 1 रख के अल्फा का मान निकाल लोगे। समझ में आया नहीं आया? दोस्तों अब तो 26 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा भाई। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल ये रहा है ये क्वेश्चन जो हमको लिखा है 26, 27 और 28, ये क्वेश्चन आप लोग को स्वयं करने, ठीक भाई। हम आपको लिखे दे रहे हैं, आप लोग को घर से करके लाने, ठीक है। आप लोग कर लेना, अगर जब ना हो तो मुझे बताना, उसको हम फिर से बता देंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले 26 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, लिख लो कॉपी पे। यदि a डैश इक्वल 3 -1 0 4 2 1
और b इक्वल -1 2 1 1 2 3। तो बोला तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी डैश इक्वल a डैश माइनस का b डैश। दो इसमें कुछ नहीं करना। दो पहले जो अगर ये a डैश दे रखा है, a डैश दे रखा भैया है, तो यहाँ b है, ठीक। तो यहाँ अगर a डैश दे रखा है तो यहाँ से a डैश तो दे रखा है 4 2। तो यहाँ पे करना क्या है भाई, आप लोग को पहले a निकालना है। तो a क्या होगा, जो आप 3 - 1 0 हो जाएगा, या 4 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे b दे रखा है, तो यहाँ b का मान अगर क्या है, ये b लिख लो, b दे रखा क्या है आपका, यहाँ -1 1 2 2 1 3। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, b डैश दे रखा है, निकालोगे तो यहाँ -1 2 1 1 2 3 हो जाएगा। अब रख के क्या कर लेना, आपको सॉल्विंग कर लेना। पहले क्या करना है, a माइनस बी, पहले a माइनस बी निकालना, जो इसका आंसर आए उसको रो और कॉलम में चेंज कर देना। फिर क्या है आपका, a डैश और b डैश को लेस कर देना, आपका आंसर दोनों क्या होना चाहिए, बराबर आने चाहिए। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना है। ये क्वेश्चन आप लोग को 22 23 और 24 में आया हुआ है। फिर देखो आपसे बोला आगे क्वेश्चन, देखो बोला यदि a इनवर्स या a डैश बराबर 2 -2 1 3 2। फिर उसने बोला तथा b बराबर बोला आपसे क्या, माइनस का 1 1 0 2। तो बोला उसने है तो a प्लस 2b ज्ञात कीजिए। बोला क्या है, तो यहाँ तो a डैश का मान मालूम है आपको कि -2 1 3 2। तो यहाँ पे a का मान निकाल लो, क्या यहाँ पर क्या -2, यहाँ पे 3 1 और 2। तो यहाँ b का मान दे ही रखा आपको है, क्या यहाँ क्या -1 1 0 2। बस इसमें रख देना, क्या यहाँ रखोगे, ये आपका a प्लस 2b दे रखा है, तो यहाँ पे a का मान रख देना, यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ पे b का मान रख देना। भाई किसका, यहाँ पे a यहाँ पे b। फिर क्या इसका जो वैल्यू आए ना उसको पलट देना, आपको क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इन डैश हो जाएगा। भाई निकाल लोगे। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, फिर देखते हैं आप लोग को आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं नोट कर लीजिए। आपको तो एक क्वेश्चन और भी है, 3rd नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आप ही लोग करना है। 28 देखो यहाँ लिखे दे रहे हैं, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यदि a इक्वल क्या है, कॉस अल्फा, यहाँ माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा बोला है, तो सत्यापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं आप लोग को हैं। सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि a डैश और a इक्वल आई। तो पहले आपका एक मान दे रखा है, तो यहां से प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या निकालोगे, a का मान कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। तो यहाँ पे a डैश निकालोगे, तो यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। भाई क्या करना, अब ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, a डैश, इसको निकालना। तो यहाँ पे i, तो यहाँ पे i का मान क्या 1 0 0 1 आना चाहिए। भाई ये क्या है, 3 क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है प्यारे बच्चों। होगा 29 नंबर क्वेश्चन, वो भी आपको लोग करना है। भाई देखो उसने बोला a तथा
बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी ए डैश। तो भाई देखो यहाँ पे उसने ए का मान दे रखा है क्या, ए बराबर 1-4 3 है, और बी का मान भी दे रखा है कितना भैया है, यहाँ -1 है, 2 है, फिर क्या आपका 4 है, 1 है। भाई क्या है, दो सबसे पहले यहाँ पे ए बी मान दे रखा है, यहाँ से ए बी निकाल लेना इंटू क्रॉस करके, फिर यहाँ पे जो उसका आए रो कॉलम उसको चेंज कर देना, आपका डैश निकल आएगा। फिर यहाँ आपका बी डैश निकालना, तो यहाँ पे ए जो यहाँ बी है ना, तो ये आपका बी डैश, इसका क्या ये अब क्या यहाँ बी, अगर बी डैश निकालोगे ना -1 2 1 हो जाएगा, या अगर यहाँ पे ए डैश निकालोगे तो यहाँ कितना 1 -4 और क्या 3 हो जाएगा। भाई इससे क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। भाई आपके 29 क्वेश्चन हो गए, छाप लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या क्या रहा है। भाई इसमें इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख अगर मैं देखो 30 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी आप लोग क्वेश्चन करना है। बोला है यदि आव्यूह ए बराबर भाई 0 x 2y, यहाँ पे y है माइनस का y है, z -z, उसने बोला तो a डैश a बराबर I को संतुष्ट कीजिए, संतुष्ट करता है तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। दो सबसे यहाँ पे a दे रखा है, a इनवर्स निकालोगे a डैश तो 0 2y z, तो यहाँ पे ये आपका x 2 ये लिख लोगे, आपका i बार रखोगे, आपको इसका मान निकल आएगा। ठीक भाई, इसको करना। ये क्वेश्चन आपका NCERT बुक में भी है, NCERT बुक में भी है, और 2024 में आया हुआ है, और 2017 में भी आया हुआ है। भाई 31 नंबर क्वेश्चन देखो, नोट करिए। बोला इसमें आपसे सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर 3 1 -1 1 2 समीकरण a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i = 0 को संतुष्ट करता है,
संतुष्ट करता है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। दो, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें समझ लो, समझा दे रहे हैं। यहाँ पे 3 है, माइनस का 1 है, 1 2 है, ठीक। यहाँ से सबसे पहले आपको दो, यहाँ पे क्या है, आपको ए स्क्वायर निकालो, ये निकालोगे ना सर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का 5 है प्लस का 7i इक्वल 0 निकाल लेना। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आई या नहीं आई? अगर तो यहाँ करना क्या है, दो ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन बोला क्या आपसे है, ए स्क्वायर दो यहाँ पे संतुष्ट करता है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। जब ए इनवर्स की बात करेगा तो सब में क्या करना, ए इनवर्स से गुणा कर देना। तो यहां पे कह सकते हो क्या, आपका जो आंसर जो आपको हल करना बाद में, तो यहां पर ए, सुनो, ए देखो, सबसे पहले जब ऐसा बोले कि यहाँ पे ए इनवर्स इससे ज्ञात करना, तो आप लोग सबसे पहले आपको निकालना है ये ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल 0, ठीक है। ये बात समझ में आप लोग को आई नहीं आई? अब यहाँ बोला है ए इनवर्स किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, तो करना क्या, ए इनवर्स से सब में गुणा कर देना। तो ए इनवर्स से गुणा करने पर तो आप कह सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स हो जाएगा और प्लस का 5a इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा भाई, प्लस का 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल किसके भैया, 0 के। तो करना क्या, तो यहाँ पे ए लिखा है तो ए इंटू ए होगा ना, यहाँ का होगा ए इनवर्स हो जाएगा और प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे 5, जो ये है ना इसका मान आप आई भी लिख सकते हो या इसको काट भी सकते हो, इनवर्स से कट जाएगा, कट जाएगा, इसको हम आई लिख ले, क्योंकि आई से इंटू करोगे बात वही आती है। अब माइनस का यहाँ क्या, अब इसका है तो यहाँ पे इंटू, तो जब इसमें इससे कराओगे तो ए इनवर्स तो आएगा, तो यहाँ 7a इनवर्स इक्वल किसके भाई, 0 के। तो आप कह सकते हो, तो इससे यहाँ कट जाए तो यहाँ पे a प्लस का 5i और क्या यहाँ पे कुछ माइनस था, माइनस 5i इक्वल यहाँ प्लस का कितना 7a इनवर्स इक्वल 0 ना भैया। तो यहाँ कह सकते हो क्या कि a माइनस 5i इक्वल माइनस का 7a इनवर्स ना भाई, यह तो 7a इनवर्स बराबर a माइनस 5i या a इनवर्स बराबर माइनस का 1/7, यहाँ पे क्या a माइनस 5i। ओके भैया, तो यहाँ पे a का मान रखना, यहाँ क्या आप इसे आप जो यहाँ रखोगे ना भाई, इसे आपको यहाँ रखना चाहते हो तो कह सकते हो कि a इनवर्स बराबर क्या माइनस का 1/7 भाई। तो यहाँ पे a का मान क्या है, देखो क्या है 3 माइनस 1, 1 2 है ना, क्या 3 है माइनस का 1 है, 1 है 2 है भाई। तो यहाँ पर क्या उसने बोला है 5 है, 5 यहाँ पे 1 0 0 1, तो यहाँ पे a इनवर्स बराबर यहाँ माइनस का 1/7, यहाँ 3 माइनस का 1 1 2 भाई, यहाँ पर क्या माइनस का भाई यहाँ लिख सकते हो क्या, यहाँ पर 5 है 0 0 5, तो यहाँ पे a इनवर्स बराबर माइनस का 1/7 भाई, यहाँ 3 माइनस 5 1 माइनस 0 माइनस 1 0 और 2 माइनस 5, तो यहाँ पे a इनवर्स बराबर माइनस का 1/7 भाई, यहाँ माइनस 2 माइनस का 1 1 3, तो कह सकते हो क्या a इनवर्स बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर 2/7 1/7 माइनस 1/7 यहाँ माइनस का, यहाँ क्या लिखोगे माइनस का प्लस हो जाएगा कितना 3/7 भाई, क्या आपको हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई नहीं आई? ये आपको क्या करना है, दर्शाना है, या इतना भी कहेगा छोड़ दो तब भी क्या आपका आंसर सही है भाई। तो ये क्वेश्चन समझ सकते हो। आप पहले करना क्या है, पहले ये निकालना है, जब इनवर्स की बात करें, इसी में इनवर्स की बात करें तो करना क्या है, सब में क्या इनवर्स से इंटू करा देना। जब आपको जब यहाँ इंटू, तो यहाँ पे ए इनवर्स होगा ना, तो ये क्या है, आपको इसका मतलब आई लिख सकते हो या उसको काट सकते हो, तो यहाँ ए तो यहाँ पे आई हो गए, तो रख के इसका मान क्या कर लोगे, निकाल लोगे। समझ में भाई आया नहीं आया? अब ये 31 नंबर क्वेश्चन था, इसको नोट कर
कर लीजिए। फिर देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, वो भी आप लोग करना, ठीक करके लाना है। हम जो आपको लिखे दें बोर्ड पे आप लोग करके लाना, ठीक है यार बच्चों। देखिए तो 32 नंबर क्या बोल रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, आप लोग नोट कर लीजिए। बोल रहा है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर 2-1-3-2 समीकरण होल आपसे a² माइनस का 4a प्लस का 7 i², यहाँ पे i² इक्वल 0, i2 है। तो I2 बोले या I बोले बात वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे कर सकते हो। तो बोल कह रहा है, ठीक है, इक्वल 0 को संतुष्ट, मतलब क्या है, संतुष्ट करता है। मतलब ये क्या है, पहले हमको ये दिखाना है क्या, इसको हल करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब 0 आ जाए तो आपको बोला इसकी सहायता से ए इनवर्स याद कीजिए भाई। क्या इस जब आपको क्या करना है, ए इनवर्स की बात की तो सब में ए इनवर्स इंटू करा दोगे, आपका इनवर्स निकाल लोगे, ठीक भाई। आप लोग को कर लोगे ये क्वेश्चन। अब आप लोग को यहीं तक क्या था, आव्यूह के क्वेश्चन थे। फिर अब सारणिक क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। सारणिक में भाई क्या है, आप लोग को आव्यूह को सारे क्वेश्चन हमने करा दिए जो आपको आने की संभावना, ठीक है। यहाँ तक आव्यूह थे, आपको आव्यूह कर लेना है।